गंगा वर्सेस मंगा। मैजिकल राखी स्वीट बॉक्स। एक गांव में गंगा और मंगा नाम की सास बहू रहती थी। मंगा हमेशा कोई ना कोई गलत काम करके अपनी सास को सताती रहती थी। गंगा को बहुत धैर्य था। बहू जो काम करती सह लेती थी। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन मंगा हॉल में बैठकर अपनी सहेली से बात कर रही थी। हाँ, और क्या हालचाल है? क्या है, हमारी सुशीला है ना? नहीं है, परसों ही तो अपने मायके गई ना वो। हाँ वही, माँ के घर गई सुशीला। आते समय खाली हाथ से ना आ पाकर मेहंदी लगा कर आई क्या? तुम अब तक थोड़ी भी नहीं बदली ना। हाँ, मेरी जब से शादी हुई है मेरी सास भी यही कहती है, ना जाने तुम कब बदलोगी। ऐसे तो तुम कभी नहीं बदलोगी। अच्छा, कुछ बोल रही थी ना, बोलो। क्या पता, भूल गई। याद आएगा तो फोन करती हूँ। बाय। ऐसे बोलकर फोन रख देती है। मंगा आश्चर्य होकर, क्या हुआ इसे? वैसे मेरी सासू माँ क्या कर रही है? सुबह से दिखाई नहीं दी। ऐसे बोलकर वहाँ से उठकर अपनी सास को ढूंढ रही थी वो। गंगा कहीं भी नहीं दिखती। तो फिर फौरन रसोई घर में जाकर मेरे पसंद की मिठाई बनाकर खा लूंगी। ऐसे बहुत ही होशियारी से रसोई घर में जा रही थी। रसोई घर के चौखट तक आकर, सासू माँ आप यहाँ है? मैंने सारा घर ढूंढा, कहीं नहीं दिखी आप। रसोई घर में हूँ और यहाँ वहाँ देखोगी तो कैसे मिलूंगी? है ना सासू माँ? अच्छा, मैं आती हूँ। रुको। क्या सासू माँ? कुछ बनाने आई थी और मुझे देखकर रुक गई, क्या है? अरे कुछ नहीं सासू माँ। नाटक मत कर, तेरे बारे में मुझे नहीं पता। सच सासू माँ, आपकी कसम। मतलब ऊपर जाने की टिकट जल्दी से कटवा दोगी, ये प्लान है? ऐसे बोलकर वहाँ से बाहर आते हुए, अच्छा, तुझे किचन में कुछ काम है ना, मैं बाहर जाकर आती हूँ, ध्यान रखना। कहाँ सासू माँ? नहीं बताऊंगी तो नहीं जाने देगी। अरे ऐसा कुछ नहीं सासू माँ, आप जाइए। ऐसे बोलते ही गंगा वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद हाथ में एक बड़ी सी थैली ले आकर बाहर आती है। हाथ में थैली देखकर मंगा, उस थैली में क्या है पूछूंगी तो तुझसे मतलब ऐसे कहेंगी। हमें उससे क्या, चुपचाप रहती हूँ मैं। ऐसे मन में सोच रही थी। अगले दिन भी पिछले दिन की तरह हाथ में एक थैली लेकर बाहर जाकर शाम को घर लौट आती है गंगा। ऐसे 3-4 दिन होने के बाद मंगा को थोड़ा सा शक होकर, मेरी सासू माँ क्या हर दिन हाथ में थैली लेकर बाहर जाती है, फिर शाम को घर लौट आती है? वो लेकर कहाँ जा रही है? बाप रे, ये सोचते सोचते मैं मर जाऊंगी। वैसे भी मैं अपने में सोच विचार करने से अच्छा है उन्हें ही फॉलो करके कहाँ जा रही है पता कर लूंगी। हाँ, कल सासू माँ बाहर जाते ही उन्हें फॉलो करूंगी। ऐसे बोलकर वहाँ से जाती है। सोचने के अनुसार अगले ही दिन गंगा हाथ में एक थैली लेकर, मंगा, मैं चलती हूँ, ध्यान रखना। सास के चौखट लांघते ही मंगा भी सास का पीछा कर रही थी। गंगा के बहुत दूर चलने के बाद रोड के बगल में एक झोपड़े के पास खेल रहे दोनों भाई बहन के पास जाती है। जाकर, गुड़िया, ये तुम्हारा भाई है? हाँ। रक्षाबंधन आ रहा है ना, अपने भाई को राखी बांधोगी? बांधूंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें राखी देती हूँ और मिठाई का डब्बा भी दूंगी। त्योहार के दिन अपने भाई को राखी बांधकर वो मिठाई अपने भाई को खिलाकर तुम भी खाना, ठीक है? ऐसे कहती है। गंगा लाए हुए थैली को उन बच्चों को देकर वहाँ से घूमकर चली जाती है। वो देखकर मंगा सास से पहले घर जा रही थी। ऐसे घर में आकर अपने कमरे में बैठकर, मतलब मेरी सास हर दिन गरीब बच्चों में स्वीट्स और राखी बांट रही है। वैसे उन्होंने अपने कमरे में मिठाई की फैक्ट्री लगाई है क्या? हर दिन इतनी मिठाइयाँ कहाँ से ला रही है? ये तो सोचने की बात है। कल सुबह जाएंगी ना, वो कैसी सारी मिठाइयाँ ले जाती है देखना है। सोचने के अनुसार अगले दिन सुबह गंगा कमरे में थी तो दरवाजे के पीछे से छुपकर देख रही थी। गंगा अपने अलमारी से एक मिठाई का डिब्बा बाहर निकालकर खाट पर रखकर उसे देखकर, इस जादुई मिठाई के डिब्बे से गरीब बच्चों में मिठाइयाँ और राखी बांट रही हूँ।
राखी खत्म होने से पहले गरीब, लाचार और अनाथ बच्चों में राखियाँ बांटनी है मुझे। ऐसे बोलकर वो डिब्बा खोलती है। उसमें एक तरफ एक राखी थी और दूसरी तरफ तरह तरह की मिठाइयाँ थी। गंगा के वो एक राखी निकालते ही उसमें एक और राखी आ जाती है। वहाँ रखी मिठाई निकालते ही बिल्कुल उसी तरह एक और मिठाई आ जाती है। वो देखकर मंगा शॉक। सासू माँ, घर में मैजिकल बॉक्स रखा है, ऐसे सोच रही थी। गंगा वो राखी और मिठाइयाँ लेकर एक थैली में डालकर बाहर जाती है। उसके जाते ही मंगा अपनी सास के कमरे में आकर वो मैजिकल बॉक्स निकालकर उस डिब्बे को ही देखते हुए, ये है मेरी सास का सीक्रेट, इसमें से जितनी मिठाइयाँ बोलो उतनी आएंगी। पागल सास, ये सारी मिठाइयाँ होलसेल में बेचकर मुनाफा कमाने की जगह अनाथों में बांट रही हो। ऐसे बोलकर उस जादुई डिब्बे में से बहुत सारी मिठाइयाँ और राखियाँ निकालती है। सारी राखियाँ बड़ी सी थैली में डालकर, सारी मिठाइयाँ एक बड़े से डिब्बे में डालकर अपने कमरे में रखकर नेक्स्ट इस गांव में मिठाई वाले के पास जाकर इतनी मिठाइयाँ हैं ऐसे कहकर वो खरीदेगा या नहीं ये जानकर सारी उसे दे दूंगी। ऐसे बोलकर उस गांव में राम मिठाई वाले के पास आकर भावतोल करती है। उसके पास से थोड़े पैसे भी लेती है, आपके लड़कों को भेज देना ले आने के लिए। जी मैडम। ऐसे बोलकर उसके पास काम कर रहे दोनों लड़कों को मंगा के पीछे भेज देता है। मंगा के साथ घर आए दोनों लड़के वो मिठाई का डिब्बा और राखी की थैलियाँ ले जाते हैं। उनके जाते ही मंगा बहुत खुशी से वो पैसे पकड़कर 45 मिनट में 10,000, हर दिन ऐसे करूँ तो 10 दिन में लाख। ऐसे बोल रही थी कि गंगा आकर, क्या रे लाख कह रही है? कुछ नहीं सासू माँ, कुछ नहीं। ऐसे बोलते ही राम मिठाई वाले के पास से राम आकर, सच में कुछ नहीं। ऐसे बोलते ही दोनों आश्चर्य होकर चौखट के पास देखकर शॉक। क्या हुआ राम? मैडम, आपकी बहू मेरे पास मिठाइयाँ और राखियाँ हैं, होलसेल में खरीदने को कहा तो 10,000 दे कर लिया मैं। सारे डिब्बे खोलने पर देखा उसमें सूखे पत्ते और मिट्टी के अलावा कुछ नहीं निकला। ऐसे कहते ही मंगा शॉक। झूठ, मैंने ही अपने हाथ से उसमें मिठाई रखी थी। ऐसे कहते ही गंगा को सब समझ आ जाता है। कितना दिया राम? 10,000। ये लो, ये 10,000 से दे दो, जाओ। ऐसे कहते ही मंगा कुछ बोले बिना 10,000 राम को देती है। राम वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही गंगा गुस्से से बहू के पास आकर, तू नहीं बदलेगी ना? उस जादुई डिब्बे पर भी तेरी नजर पड़ गई ना? उस डिब्बे में से आए हुए कोई भी चीज को दान करने के अलावा मुनाफा नहीं कर सकते हैं। वो राम अच्छा था इसीलिए पैसे देते ही चला गया। अगर कोई और होता तो आपकी बहू ऐसे धोखा दे रही है कहकर इज्जत निकाल देता। छी! ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। मंगा वहीं खड़े रहकर, क्या सोचा था, क्या हो गया, खैर क्या कर सकते हैं, ऐसे सोच रही थी। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।